नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थावे के वृंदावन निवासी दिव्यांश शुक्ला ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर गोपालगंज का नाम रोशन किया। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की जानकारी ली प्रधानमंत्री ने। जिले के सभी वरीय पदाधिकारी रहे मौजूद और मंगलवार को करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। लोक शिकायत निवारण और अतिक्रमण पर जिलाधिकारी ने की बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। अटल हत्याकांड के आरोपी माले नेता के घर पुलिस ने की छापेमारी, काफी दिनों से चल रहा है फरार। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पहुंचे गवंधरी। छठ घाट का उद्घाटन करने के बाद सुनी लोगों की समस्याएं। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे थाना क्षेत्र के वृंदावन के रहने वाले दिव्यांश शुक्ला उर्फ गौरव शुक्ला को यूपीएससी में सफलता मिली है, जिसके बाद उनको बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। दिव्यांश को 153वां रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं परिणाम घोषित होने के बाद दिव्यांश के घर गोरखपुर में भी लोगों का तांता लगा हुआ है। बताते चले कि दिव्यांश गवंदरी के रहने वाले हैं, परंतु इनका पूरा परिवार गोरखपुर में रहता है और वहीं पर रहकर दिव्यांश ने यूपीएससी की तैयारी की थी और इस दौरान उनको सफलता मिली है, जिसके बाद गोपालगंज जिले की मान प्रतिष्ठा भी दिव्यांश ने बढ़ाई है। रेडियो रिमझिम परिवार भी दिव्यांश को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोपालगंज जिले के भी कोरोना में अनाथ हुए बच्चों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने जिला समाहरणालय परिसर में उपस्थित सभी अधिकारियों से भी इस दौरान जानकारी ली और बच्चों से बातचीत करते हुए कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी तथा सरकार के द्वारा उनके खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए एक छोटा सा यह प्रयास किया गया है। हालांकि जिन बच्चों के माता और पिता दोनों ही कोरोना में देहांत कर गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार यह योजना लागू की है और केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी तय कर दी गई है और जिलाधिकारी के माध्यम से ऐसे बच्चों को समय समय पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उनके शिक्षा के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके उच्च शिक्षा तक के लिए सभी व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। वहीं मंगलवार को आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोपालगंज के अंबेडकर भवन में सुबह 9:30 बजे से जिले के 500 लाभार्थियों से सीधे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और जिले में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का जायजा लेंगे और लाभार्थियों से इस मामले में सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और सभी लोगों को गोपालगंज के अंबेडकर भवन में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है और ऐसे लाभार्थियों से सीधे प्रधानमंत्री बात करेंगे और उनके दुख सुख का जायजा लेंगे। जिलाधिकारी ने आज लोक शिकायत और अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने लोक शिकायत प्राधिकार को पहली ही नोटिस पर स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तो वहीं अतिक्रमण के मामले में भी उन्होंने समीक्षा किया, जिसमें हथुआ अनुमंडल के अंतर्गत 45 एवं गोपालगंज अनुमंडल के अंतर्गत 37 अतिक्रमण हटाने के लिए जानकारी प्राप्त की और कहा कि शीघ्र ही अतिक्रमण किए गए भूमि को जिसको चिन्हित किया गया है उसको तुरंत खाली कराएं और उसका पोर्टल पर जानकारी अपलोड करें।
इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रमंडलीय स्तर पर जनता दरबार आयोजित होने की सूचना के आलोक में भी सीपी ग्राम, सीएम डैशबोर्ड एवं जनता दरबार से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का 100% अनुपालन भी 2 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिए। आज जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय के बाहर लंबी कतारों में खड़े फरियादियों की आवेदन पर विचार विमर्श करते हुए त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान कई दर्जन फरियादी अपना आवेदन लेकर जिला पदाधिकारी के कार्यालय के सामने खड़े थे और जिलाधिकारी जब अपने कार्यालय से निकले तो स्वयं बारी बारी से सभी लोगों से मुलाकात किए और उनकी समस्याओं को जाना तथा उसके निष्पादन के लिए प्रयास किए। विजयपुर थाना क्षेत्र के कोरेया गांव में कुछ दिनों पूर्व भूमि विवाद को लेकर अटल नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें माले के नेता जितेंद्र पासवान सहित कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था और इसी कांड में माले नेता जितेंद्र पासवान फरार चल रहे हैं। पुलिस ने अब इस मामले को गंभीरता से लेकर जितेंद्र पासवान के घर छितौना में छापेमारी की ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि इस दौरान माले नेता घर पर नहीं था, जिसके वजह से गिरफ्तारी नहीं हो सकी, परंतु इस छापेमारी से नाराज सैकड़ों माले के कार्यकर्ता विजयपुर में विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजकर वहां मामले को संभाला और लोगों को समझा बुझाकर विरोध प्रदर्शन को समाप्त करवाया गया है। वहीं माझा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में भी भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका नाम राम प्रवेश यादव तथा नारद यादव बताया जा रहा है। इन दोनों के बयान पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सोमवार को थावे थाना क्षेत्र के गवंधरी में छठ घाट निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां काफी संख्या में मौजूद लोगों ने सांसद से अपनी समस्याएं सुनाई, जिसके निष्पादन के लिए सांसद ने अधिकारियों से भी बातचीत की। इस अवसर पर जदयू के कई नेता और पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसमें मुख्य रूप से जदयू के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल और राघव सिंह सहित जदयू के दर्जनों कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण सांसद के पास मौजूद रहे। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मुंजा बंगरा गांव में पैसा छीनने का विरोध करने पर आरोपियों ने 4 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद इन सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल वीरेंद्र साहनी, आशा देवी, लगनी देवी तथा उत्तिम साहनी का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बरौली थाना क्षेत्र के सरफरा गांव में भी पूर्व के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका नाम मनोहर महतो और सीता देवी है। इन दोनों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और दोनों ने पुलिस को आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं माझा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में काम करने के दौरान एक महिला करंट की चपेट में आ गई, जिससे महिला अचेत हो गई। फिर परिजनों ने आनन फानन में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायल महिला बिमलावती देवी का इलाज चल रहा है। तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को जिले में मनाया जाएगा, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रभात फेरी, पोस्टर मेकिंग, शपथ ग्रहण समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर जिला के स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दिया है। उसरी पंचायत की एक 15 वर्षीय छात्रा ने नियमित दवा के सेवन से टीबी जैसी बीमारी को मात दे दी है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने देते हुए बताया कि इस बच्ची को टीबी की शिकायत थी और काफी दिनों से बीमार चल रही थी, परंतु गोपालगंज के स्वास्थ्य विभाग ने इस बिटिया के इलाज के लिए काफी सक्रियता से काम किया और अब यह बिटिया पूर्ण रूप से स्वस्थ है। वहीं आपसी विवाद को लेकर थावे थाना क्षेत्र के पैठानपट्टी गांव में भी जमकर मारपीट हो गया, जिसमें धारदार हथियार से हमला कर आरोपियों ने 2 लोगों को घायल कर दिया। इसमें पीड़ित छोटी तथा फिरोज को स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है।
कटिया थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव में बारात के दौरान जयमाल के समय एक मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हैं और इस मामले में 3 लोग नामजद तथा 7 लोग अज्ञात बताते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। प्राप्त सूचना अनुसार लक्ष्मीपुर गांव के निवासी प्रदीप शाह ने इस मामले में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। भोरे थाना क्षेत्र के कुर्थिया गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से मिलाकर 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इन सभी लोगों का स्थानीय सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस घटना में घायल किशोर भगत और मार्कंडे भगत के परिवार से मिलाकर 8 लोग घायल हैं। आम आदमी पार्टी के जोनल प्रभारी सुशील सिंह ने गोपालगंज जिले का 2 दिवसीय यात्रा प्रारंभ कर दिया है। इसी दौरान सोमवार को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के बरहिमा में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हुए और पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई गई। इसमें आप नेता डॉक्टर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार जोनल प्रभारी का स्वागत किया और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। भोरे चारमुहानी के पास पैदल जा रही एक महिला को बाइक ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका नाम सुभावती देवी बताया जा रहा है। यह हरदिया की रहने वाली हैं। फिलहाल इस महिला का स्थानीय सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। विजयपुर पुलिस के द्वारा सुदामाचक गांव में अजय राम के घर बिना कुर्की वारंट और एफआईआर के विधिवत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कारण पूछने पर पुलिस ने अजय राम और उनके पिता नक्षत्र राम तथा उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है, इसका आरोप लगाते हुए माले ने विजयपुर पुलिस के विरुद्ध प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान विजयपुर पुलिस के खिलाफ माले पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। भाजपा द्वारा राज्यसभा के लिए घोषित प्रत्याशी सतीश चंद्र दुबे का भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोहम्मदपुर चौक पर जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि श्री दुबे भाजपा द्वारा राज्यसभा के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिसके बाद वे नामांकन के लिए दिल्ली से सड़क मार्ग होते हुए पटना जा रहे थे। इसी दौरान मोहम्मदपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने श्री दुबे के काफिले को रोककर उनका जोरदार स्वागत किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थावे के वृंदावन निवासी दिव्यांश शुक्ला ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर गोपालगंज का नाम रोशन किया। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की जानकारी ली प्रधानमंत्री ने। जिले के सभी वरीय पदाधिकारी रहे मौजूद और मंगलवार को करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। लोक शिकायत निवारण और अतिक्रमण पर जिलाधिकारी ने की बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। अटल हत्याकांड के आरोपी माले नेता के घर पुलिस ने की छापेमारी, काफी दिनों से चल रहा है फरार। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पहुंचे गवंधरी, छठ घाट का उद्घाटन करने के बाद सुनी लोगों की समस्याएं। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।